हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित आज की विशेष सभा में आपका अभिनंदन करने के लिए बिड़ला हाई स्कूल के छात्र उत्सुक हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उसकी अपनी भाषा का होना अति आवश्यक है। अतः आज़ादी मिलने के पश्चात 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान के विशाल भूभाग की भाषा है। यह वैज्ञानिक है तथा इसमें अन्य भाषाओं को अपनी गोद में समेटने की क्षमता है। इसे राष्ट्रभाषा होने का गौरव भी प्राप्त है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को त्योहार के रूप में मनाते हैं। कैसे? यह जानने के लिए मिलते हैं इन नन्हे कलाकारों से। जिसने जन जन के जीवन का रूप तराशा है। मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है। नमस्ते। ऐसे तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, किंतु सितंबर के पूरे महीने में ही हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाने वाले कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जाते हैं। आज हम भी ऐसा ही एक कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिसका नाम है साहित्याकाश के नक्षत्र। हिंदी भाषा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय जिन महान कवियों, लेखकों, विचारकों एवं साधु संतों को है, उनमें से कुछ आज हमारे बीच उपस्थित है। आइए उन महान आत्माओं से आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी से। स्वामी जी, हमारे लिए आपका क्या उपदेश है? तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुआर। वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर, तज दे वचन कठोर। तुलसीदास जी ने हमें मीठी बोली बोलने की सीख दी है। यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि अपने शब्दों से हम किसी को चोट ना पहुंचाएं। कबीरदास जी का अभिनंदन करें। कृपया करके हमें ईश्वर के बारे में बताइए। साँच बराबर तप नहीं, झूठी बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप, ताके हृदय आप। जो सदैव सच्चाई के राह पर चलते हैं, ईश्वर उनके हृदय में ही निवास करते हैं। पग बढ़कर वे उनकी मदद करते हैं, क्योंकि ये राह बड़ी कठिन होती है, पर अंत में जीत सच्चाई के राह पर चलने वाले की ही होती है। धन्यवाद हमारे गुरु नानक देव पधारे। अपने जिस्म हिन्ना न सवारो, वो तो मिट्टी में मिल जाना है। सवारना है तो अपनी रूह नु सवारो, क्योंकि उस रूह ने रब दे घर जाना है। जी गुरुदेव, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। यदि हम कोई बुरा काम करते हैं तो कष्ट हमारी आत्मा को होता है। अब पधार रहे हैं रहीम दास जी, आपका हमारी सभा में हार्दिक स्वागत है। आपने हिंदी भाषा में अनेक दोहे लिखे हैं, एक हमें भी तो सुनाइए। रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सही कहा आपने। प्रेम के साथ विश्वास का भी होना बहुत जरूरी है।
हम जीवन भर आपकी सीख को याद रखेंगे। क्या आप जानते हैं हिंदी की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह किसने लिखी है? श्री प्रेमचंद जी ने। अरे प्रेमचंद जी को भला कौन नहीं जानता। अच्छा बताओ, क्या आज हम मुंशी प्रेमचंद जी से मिलने वाले हैं? सही कहा आपने। अब हम हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी को हामिद के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। ईद का पर्व था। हामिद अपने दोस्तों के साथ गया था। वहाँ उसने न खिलौने खरीदे न मिठाइयाँ, पर यह एक लोहे का चिमटा लेकर आया है। क्यों हामिद, यह चिमटा क्यों लेकर आए हो? रोटियां सेकते समय मेरी दादी की उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं ये चिमटा खरीद लाया। तो देखा आपने, देश के कोने कोने से, अलग अलग दिशाओं से आने वाले सभी महान विभूतियों ने हिंदी भाषा को अपनाकर उसका सम्मान बढ़ाया है। बोलियों का है अद्भुत संगम, राष्ट्र का अभिमान है हिंदी। बोलियों का है अद्भुत संगम, राष्ट्र का अभिमान है हिंदी। ज्ञान विज्ञान का सुंदर अधिगम, भारत की पहचान है हिंदी। एक सूत्र में सबको बांधे, एक सूत्र में सबको बांधे, विविधता में एकता को साधे। भाषा है यह जनमानस की, भाषा है यह जनमानस की, हिंदुस्तान की जान है हिंदी। सीखो अन्य भाषाएं भी, सीखो अन्य भाषाएं भी, पर हिंदी को अपनाओ सभी। संस्कृति से ये जोड़े रखती, माँ भारती का गान है हिंदी, माँ भारती का गान है हिंदी। आओ मिलकर प्रण लीजिए, आओ मिलकर प्रण लीजिए, मातृभाषा का मान बढ़ाएंगे। बड़ी ही सहज संपन्न सरल है ये, बड़ी ही सहज संपन्न सरल है ये। हिंदी ही प्रयोग में लाएंगे, हिंदी ही प्रयोग में लाएंगे। सच ही तो कह रहे हैं ये बच्चे। हिंदी हमारे भारतीय होने की पहचान है। आइए हम हिंदी का प्रयोग करने में गर्व का अनुभव करें। सभी छात्रों को इस सुंदर प्रयास के लिए बहुत बहुत प्यार एवं उनके अभिभावकों के सहयोग के लिए हृदय से उनका आभार। अपनी प्रधानाध्यापिका जी के प्रति हम हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में हम नवनिर्मित पथ पर अग्रसर हैं। कार्यक्रम की संपन्नता पर पुनः धन्यवाद सहित नमस्कार।